साल 1941 आज के म्यांमार और तब के बर्मा में जंग छिड़ी हुई थी। ब्रिटिश आर्मी और जापानीज आर्मी के बीच जापानीज आर्मी का पड़ला भारी होता जा रहा। कारण जापान के युद्धक विमान। कारण जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया था और अपने नाकाजीमा 43 और मित्सुबिशी A6M से युद्धक विमानों को बैंकॉक के डॉन मुओंग एयरबेस से रंगून के मेगलाडोन एयरबेस पर तैनात कर दिया था। इस एयरबेस से जापान के विमान उड़ान भरते और ब्रिटिश आर्मी पर बमबारी करके वापस आ जाते। उस वक्त जापान के इस अटैक का ब्रिटिश आर्मी के पास कोई तोड़ नहीं था। एयर सपोर्ट से लैस जापानीज आर्मी तेजी से अंदर आ रही थी। मामला इंफॉल और कोहिमा तक खिंचाया। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी ने इसका तोड़ निकाला। ईस्ट इंडिया कंपनी के लाल मनरहाट में 1931 से बने एयर स्ट्रिप को एयरबेस में तब्दील कर दिया गया। यह जगह कॉन्फ्लिक्ट जोन से ना तो ज्यादा पास थी और ना ही ज्यादा दूर। सड़क से यहां पहुंचना बेहद आसान था। ब्रिटिश एयरफोर्स ने अपना एयरबेस यहां तैनात कर दिया। डगलस, डकोटा, ब्रिस्टल, ब्लेनहाइट जैसे विमान यहां लाए गए खेल और फिर जापान पर शुरू हुआ बमबारी का खेल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह एयरबेस ब्रिटिश आर्मी के लिए संजीवनी साबित हुआ। आजादी के बाद यह एयरबेस पाकिस्तान में चला गया और अब ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश इस एयरबेस का यूज स्टोर रूम की तरह करता आ रहा है। यहां तक कि 1971 के युद्ध में बांग्लादेश ने इस एयरबेस का प्रयोग नहीं किया था। चीन इस एयरबेस को दोबारा एक्टिव करना चाहता है और इसकी मंजूरी बांग्लादेश ने दे दी है। सवाल यह है कि दशकों से बंद पड़े बांग्लादेशी एयरबेस में चीन को इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक के लिए खतरा क्यों बताया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में बंद पड़े एक एयरबेस में चीन को इतनी दिलचस्पी क्यों है। साल 1942 जब ब्रिटिशर्स ने इस एयर स्ट्रिप को एयरबेस में तब्दील किया, तब किसे पता था कि इससे केवल 12 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल बाउंड्री खिंच जाएगी। भारत के हिस्से में एक ऐसा हिस्सा आएगा जिससे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन बचेगी, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। यह हिस्सा कहीं 40 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं 22 किलोमीटर। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बंगाल के चारों ओर अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी थी। सिक्किम, नेपाल और भूटान तक ब्रिटिश आर्मी पहुंचने लगी थी। साल 1814 में अंग्रेजों और नेपाली राजाओं के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जिसका अंत 1816 में सुगोली संधि के रूप में हुआ। इस संधि के रूप में नेपाल के पहाड़ी राजाओं ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली और सिक्किम को अपनी सीमा से बाहर कर दिया। 1835 तक अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद अंग्रेजों और भूटान के राजाओं के बीच में तनातनी शुरू हो गई। 30 साल बाद इस तनातनी का अंत 1865 की सिंचुला संधि के साथ हुआ। भूटान ने अपनी सीमाएं तय कर ली और अंग्रेजों ने भूटान को स्वतंत्रता दे दी। भूटान ने अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों के जिम्मे सौंप दी। जब 1947 में ब्रिटिशर्स ने देश को आजाद कर दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अब रियासतों को यह तय करना था कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ। तब जलपाईगुड़ी रियासत और कूच बिहार रियासत भारत के साथ मिल गई। इस रियासत के बाहर से सिरिल रेडक्लिफ ने पूर्वी पाकिस्तान की लकीर खींच दी, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और यहीं से जन्म हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं।